राजगढ़ के बेटे ने आज फिर से राजस्थान में राजगढ़ का नाम रोशन किया और मिस रॉयल राजस्थान का खिताब जीतकर राष्ट्रीय मेकअप आर्टिस्ट के लिए चयन हुआ। सौदलपुर जयपुर में रूपसाज कंपनी द्वारा आयोजित मिस रॉयल राजस्थान मेकअप आर्टिस्ट कार्यक्रम में राजगढ़ की बेटी प्रीति ने मिस रॉयल राजस्थान का खिताब जीतकर नाम रोशन किया। इस उपलक्ष्य में प्रीति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज नांगली व महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति सरावगी व अन्य महिलाओं ने प्रीति के माता पिता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मैंने स्कूलिंग के बाद मेकअप का काम स्टार्ट किया था ऐसे शौक के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट होने लगा। मम्मी पापा ने भी पूरा सपोर्ट किया और फिर बाकी आपके सामने कोचिंग के साथ साथ मेरा मेकअप का भी चलता था। बेसिक मैंने सीखा मेरी मम्मी से और एडवांस सीखा था जयपुर से, तमन्ना एकेडमी से। ये रूपसाज कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मेकअप में मेरा फर्स्ट रैंक था और इन सब ने पूरा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने, पापा ने और मेरी दादी ने, सबने, भाई ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी फ्रेंड मिस्टर पारिक, जिसने इंटरेस्ट दिलाया कि ये तुम कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। प्रीति प्रजापति को इस कार्यक्रम में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ प्रीति की माता प्रेम देवी जी को और रामनिवास जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समय में बच्ची को इस तरीके से आगे बढ़ाने में आपने जो सहयोग किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमारे राजगढ़ के लिए सौभाग्य है कि हमारी बच्ची ने मिस रॉयल राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करके इस राजस्थान में इस राजगढ़ का नाम किया है। हमारे सामने जितनी मातृशक्ति मेरे से बड़ी हैं, उनका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे बराबर में मेरी बहनें होंगी, मेरे से छोटी बच्चियां हैं, इनका मेरी तरफ से आशीर्वाद। लेकिन मैं सबको इस युग में जो हमारे सामने पुरानी हमारी माताएं बैठी हैं, इनको जरूर चिंता ज़्यादा रहती है कि बच्चियां कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी। घर से बाहर निकलती है तो इनको बहुत चिंता रहती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब समय चिंता का नहीं है। अब आप अपने घर में बच्ची को हौसला और हिम्मत दे के भेजा करो, बेटा संस्कार संस्कृति को साथ रखते हुए आप आगे बढ़ो, तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है। कि आप संस्कार और संस्कृति की बात करके बच्चियों के बारे में चिंता करती हो, लेकिन उस चिंता से अगर बच्चियों को हम घर बैठा के रखें तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए चिंता के साथ ही साथ बच्चियों को हिम्मत दे करके हम आगे बढ़ाने की जरूरत है। और वो काम प्रेम देवी ने, रामनिवास जी ने किया है, इसलिए ही बच्ची आज सिर पर ताज पहनकर बैठी है। और ये ताज हम बच्चियों के सिर पर और माथे पर देखें तो इससे बड़ी और खुशियां हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। इसलिए बच्चियों को भी ताज पहनाने का काम अब तो आप सबको जहां भी स्थान है, चाहे पंचायत राज हो, चाहे नगर पालिका हो, और अब विधानसभा और लोकसभा में भी 50% आरक्षण है। लेकिन अभी भी हम पद तो मिल जाता है, लेकिन पद के बाद भी हमारी महिलाएं आज भी उन्हीं संस्कारों में हैं कि मैं वहाँ जाकर बोलूँगी नहीं, मैं वहाँ अपने विचार रखूँगी नहीं, तो वो बोलना नहीं चाहती। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप इस युग में पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, और जब भी जिस पद पर आप जाओ उस पद पर अपना हौसला कायम करो। 5 साल समय मत बिताओ। हौसला कायम करने का एक ही तरीका है, आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ बोलो। बोलने से पहले ये मत सोचो कि हमारे विचारों में क्या आएगा, मैं बोल नहीं सकती, हिचकिचाहट है, गलत बोलूँगी। आप बोलने की हिम्मत जिस दिन कर लोगी, उस दिन आपको ये गलत बोलने की मनसा, मैं बोलूँगा जानती हूँ कि नहीं जानती। पहली क्लास में जब बच्चा जाता है तो कैसे गड़े नहीं जानता है, लेकिन सीखता है ना वहाँ जाता है तो उस मैदान में भी आप खड़े होकर बोलना सीख जाओगे, तो भी आपकी ये पहली कक्षा होगी और आप बोलते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे।